प्रदेश का जो विभाजन है ये पावर जो है ये संसद के पास है, पार्लियामेंट। और हमारे सांसद चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनसे हम लोग ये अपील कर रहे हैं और आगे भी हमारा लगातार जारी रहेगा कि वो इस मांग को संसद में जोर शोर से उठाएं। तो जो चीज वो उठाएंगे वो आवाज तकरीबन 15 से 20 लाख लोगों को एक हमारा सांसद जो है वो रिप्रेजेंट करता है देश में। कई तो ऐसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जहां 20 से 22 लाख 25 लाख तक वोट्स हैं। तो इतनी बड़ी संख्या को जो पश्चिम उत्तर प्रदेश है 7.5 करोड़ पॉपुलेशन है, इसमें हमारे 26 सांसद हैं और एक हमने इसके अंदर फरुखाबाद भी जोड़ा है। वो एरिया को हम लोगों ने इसके अंदर जोड़ के इसको 27 जिलों की मांग रखी है। तो ये हम लोगों का आज जो यात्रा है ये इस बात को लेके है कि आप सब लोग जो हमारी यहाँ सहारनपुर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देते हैं, आप इस मांग को जन जन के बीच ले जाएं। क्योंकि मैं सरकार में भी रहा हूँ साथियों, और सरकार के बाहर अब आंदोलनों से भी जुड़ा हूँ। और मैं आपकी जानकारी के बताऊं, ये मेरा तीसरा आंदोलन है। पहले मैं भूमि अधिग्रहण पे जुड़ा था सांसद जी 2003 से 2013। उसके बाद वन रैंक वन पेंशन, कोई फौजी साथी हो यहाँ तो वो हाथ खड़ा कर सकता है। तो वन रैंक वन पेंशन भी सरकार ने माना 2009 से 2014 के बीच। अब इस आंदोलन में भी मेरे को करीब 6 साल हो गए काम करते हुए और जानकारी तो बहुत पहले से है। तो ये काम जो होगा वो तब होगा जब हमारे सांसद जो हैं मजबूती से इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। और ये तब उठाएंगे जब आप सब लोगों का दबाव, हम सब लोगों का, समाज के सभी हिस्सों का इनके ऊपर होगा और इनको सपोर्ट भी होगी। जब हम इनको ये संदेश देने में कामयाब होंगे कि आप इसको संसद में उठाइए, 15 लाख लोग आपकी पार्टी के अलावा भी जो बाकी पार्टियों से शायद जुड़े हैं, संगठनों से जुड़े हैं, वो इस मुहिम में आपके साथ हैं। आपको हर तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से, चाहे आप चुनाव में आए या आप बाकी काम करें, आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधा से कंधा मिला के आपके साथ। रिक्वेस्ट है, ये जो मूर्ति बैठी है, एक एक व्यक्ति जो है कई 1000 आदमी के लगता है इसको। एक चुनिंदा लोग हैं हर जगह से, चाहे देहरादून से, चाहे गाजियाबाद से, चाहे हापुड़ से, चाहे सहारनपुर से, चाहे मेरठ से। हमारी मेरठ बार के अध्यक्ष बैठे हैं जो 22 जिलों का नेतृत्व करते हैं, कौरपाल शर्मा जी, जो हम हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे थे पिछले 40 सालों से, और इन्होंने पूरा समर्थन 22 जिलों में दे दिया। बेहतरीन सुबह हो। और 10-20 साल में ही मुझे वो दिन याद है अच्छी तरह से कि जब पंजाब बटने की बात आई तो उन्होंने कहा कि हरियाणा अगर बट गया तो हरियाणा पर तो जो स्टेट एक्सपेंसेस है वही पूरे नहीं होने के, हरियाणा तो बिल्कुल तबाह हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज हरियाणा की जीडीपी आपसे अच्छी है, समझे? आज हरियाणा में आपसे ज्यादा बेहतर तरक्की है। आज हरियाणा में औद्योगिकरण आपसे ज्यादा है, लेकिन यहाँ उद्योग के नाम पर सिलसिला ठप। अगर कोई उद्योग है भी, ये उद्योग चला रहे हैं तो ये जानते होंगे कि उद्योग चला रहे हैं या इनके गले में तोप पड़ी है, कभी भी ऐंठ दो। तो ये जो सारी सिलसिलेबाजियाँ चल रही हैं, इनको देखते हुए हमें इस मुहिम को मरने तो नहीं देना चाहिए, इसे जिंदा रखना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। और कैसे, कौन सी स्ट्रेटेजी हो जिससे हम सरकार पर दबाव बना सकें। इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का रास्ता जो है कहाँ से जाता है, उत्तर प्रदेश से गुजरता है। तो कांग्रेस वाले भी चाहे आप खुशी करने के लिए कह दें हाँ जी, लेकिन मन में यह है कि नहीं भाई, सपा वाले उनका भी दिमाग टेढ़ा है, समझे ना जी। बीजेपी वाले बताया नहीं कि कहाँ बनारस, और 2 जगह से इलेक्शन लड़े, वहाँ से भी जीते, यहाँ से भी जीते, वहाँ से इस्तीफा दे दिया। माँ गंगा ने बुलाया है तो मुझे गंगा वाले हो गए। तो ये स्थिति है कुल मिला के कि इसके ज़्यादा बड़ा होने का इन्हें तो फायदा है, लेकिन हमें बेकार का नुकसान। और हम अपना नुकसान कैसे भरपाई करें, इसके लिए आपको नई पीढ़ी जो आ रही है उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उसको खड़ा करना पड़ेगा। और नहीं तो आपकी नई पीढ़ी बिल्कुल चौराहे पर रहेगी, आपके यहाँ रोजगार नहीं होगा, आपके यहाँ पढ़ाई का
जो हालत है उसका अंदाजा नहीं है आपको। हेल्थ, एजुकेशन और रोजगार और महंगाई, ये कितनी जबरदस्त है और ये क्या करेंगे आपका कल, किसी को अंदाजा। इसमें समय चाहिए और लड़ाकू लोग चाहिए और सबको मिलके एक ये भी चाहिए। बहुत से लोग काम कर रहे हैं। मैं हुई थी कर्नल साहब से भी बात हुई थी और भी बात हुई थी कि संयुक्त मोर्चा बना लेंगे। मगर बहुत बढ़िया बात है, हम तो तैयार हैं। आप लोगों ने जब भी बुलाए होंगे हम तो गए। सही। तो आधी रात भी मैं पश्चिम प्रदेश अलग बनाने के लिए तैयार हूं और पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा आप लोगों से कह रहा कि जितने ज्यादा से ज्यादा लड़ते हुए किसान की बात को लेकर, मजदूर की बात को लेकर, गरीब की बात को लेकर अलग राज्य बनेगा तभी यहाँ फायदा होगा। मैंने वहां भी कहा था उसके लिए कि जिस दिन ये अलग पश्चिम प्रदेश बनेगा उस दिन यहाँ शिक्षा और चिकित्सा अंतरराष्ट्रीय स्तर की होंगी और पर कैपिटा इनकम यहाँ कतर देश से भी अधिक होगी। तो ये अलग राज्य तो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए इतना जरूरी है कि जितना हम और आप सब लोगों के लिए जीवन चलाने के लिए खाना जरूरी है। अपने युवाओं को आम चर्चा में ये लाना पड़ेगा कि आपकी अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा के लिए प्रदेश हमें अलग चाहिए। और इसका जो राजस्व है जो 83 या 82 के % के आसपास है, उसका हमको 17% वापस हमारे प्रदेश के 22 जिले 20 जिले इस पे डेवलपमेंट में लगता है, बाकी पूरब में लगता है। वहीं पर जो भी हायर एजुकेशन है, अच्छे विश्वविद्यालय हैं, IIT है वगैरह, वे वहाँ पर हैं। हम खेल बजट बढ़ाएंगे, खेल कोटा बढ़ाएंगे, जिससे कि हमारे बच्चे खेल में आकर के अच्छा प्रदेश में भी नाम करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे और वे अच्छी सर्विस में आएंगे। उनको चौधरी चरण सिंह के बाद में जो उन्होंने किसान वर्ग पैदा स्थापित किया था, उनकी जो बातें मानी जाती थी वो नहीं है। अब सरकार राष्ट्रवाद और धर्मवाद की है, तो आपको धर्मवाद राष्ट्रवाद के विकल्प में स्वार्थ जागृत करना पड़ेगा बच्चों का कि आपका स्वार्थ राष्ट्रवाद और धर्मवाद में नहीं है। आपके रोजगार के लिए, आपके प्रदेश का निर्माण करने, आपका जो राजस्व वहां जा रहा है उसको रोकने के लिए करना पड़ेगा। 100 समस्याओं का एक समाधान, 100 समस्याओं का एक समाधान, पश्चिम प्रदेश हो अपना अलग स्थान। साहब और उनके साथी जो एक पद यात्रा इन लोगों ने निकाली, जो कि माता शाकुंभर देवी मंदिर से शुरू हुई है और कुल मिलाकर वो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में जाएगी। उसका मैं अपने आवास पर आने का शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और इस मूवमेंट को कामयाब कराने के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग स्टेट बनाने के लिए, जो हमारे अंकल कह लीजिए, मेरे काबिल एहतराम चौधरी प्रीतम सिंह जी ने सुझाव दिए और इनके अलावा बहुत से लोगों ने सुझाव दिए, उनका मैं सम्मान करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो दिए गए सुझाव हैं उन सुझावों पर ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा। जहाँ तक हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, उसमें जो फाइनेंशियली पोजीशन है, जो संस्थान है, जो इंडस्ट्रीज है, उसका बेनिफिट पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों को मिलता है। ये सभी लोग जानते हैं। हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं कि आज हमारे जिला सहारनपुर के किसी आदमी को इंसाफ पाने के लिए अगर हाई कोर्ट जाना है तो लगभग 800 किलोमीटर का सफर तय करता है। और बड़े मजे की बात है, हाई कोर्ट 800 किलोमीटर पर है और सुप्रीम कोर्ट 180 किलोमीटर पर है। हमारे और दूसरे हाई कोर्ट हमारे नजदीक हैं, चाहे वो पंजाब हरियाणा हो, चाहे उत्तराखंड का हो, लेकिन हमारा जो हाई कोर्ट है वो 800 किलोमीटर दूर पर है। तो उससे हम लोगों को, एक आम आदमी को कितना नुकसान होता है उसका अंदाजा
शायद आम लोगों को नहीं है, लेकिन जो इस बारे में जो इस चीज़ से, इस पेशे से जुड़े हुए लोग हैं, उस चीज़ को महसूस करते हैं और इसी चीज़ के हासिल करने के लिए जो वकला साहबान है तकरीबन 25-30 साल से, उससे ज़्यादा से जद्दोजहद कर रहे हैं कि एक बेंच हमें वेस्टर्न यूपी में दे दी जाए, लेकिन पॉलिटिकली ईस्टर्न लोग हम लोग से ज़्यादा रुतबा रखते हैं, उनका ज़्यादा असर है और यही वजह है कि एक जायज़ मांग को आज तक हम नहीं पाए। इसके अलावा आप देख लीजिए एजुकेशन सेंटर कहाँ पर है, वो भी आपके ईस्टर्न यूपी में है। कैपिटल तो है ही, आपके जो पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं वो भी वहीं पर है। तो कुल मिलाकर जिनके जरिए लोगों को रोजगार मिलता हो वो सारे संस्थान हमारे वेस्टर्न यूपी में नहीं है। इसके अलावा ये हम सब लोग मानते हैं कि वेस्टर्न यूपी होना चाहिए। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती है। कोई जितना बड़ा स्टेट होगा उतना ही लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खराब रहेगी। दूसरी बात, उसके तरक्की के इम्कान बहुत कम है और उसकी मिसालें आपके सामने हैं। आपसे उत्तराखंड अलग हुआ, आज हमारे मुकाबले वो लोग ज़्यादा खुशहाल हैं। हमारे यहाँ लाइट कट होती है, उनके यहाँ कोई लाइट कट नहीं। हमसे सस्ती बिजली उनको मिलती है, हमको ज़्यादा महंगी मिलती है। ऐसे ही पंजाब से अलग हरियाणा हुआ, आज हरियाणा पंजाब से आगे। आपके तेलंगाना की बात हो रही है, चाहे वो आपके मध्य प्रदेश से अलग हुए हों, छत्तीसगढ़ हो, ये सब चीज़ें जैसे जैसे स्टेट छोटी होती जाती है उसमें तरक्की ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। उसमें एक कंपटीशन करने की भावना आ जाती है और जब तक किसी में कंपटीशन करने की भावना ही नहीं होगी तो वो फिर कोई, चाहे इंडिविजुअल आदमी हो वो भी तरक्की नहीं कर सकता, चाहे कोई कौम हो वो नहीं कर सकती, चाहे कोई स्टेट हो वो नहीं कर सकती। अब इतनी बड़ी स्टेट है हम लोगों की, हमसे तो पता नहीं न जाने कितने मुल्क छोटे छोटे होंगे, हमारी स्टेट बड़ी। अब मुश्किल यह है कि यहाँ पर पॉलिटिकली हम लोग वेस्टर्न के लोग साउंड नहीं है, जिसकी वजह से ये सब हमें नुकसान उठाने पड़ते हैं। आज आप तय करें कि कोई किसी भी पार्टी से इलेक्शन लड़ाओ कैंडिडेट, चाहे वो पार्टी को चाहे आज़ाद, आप उनसे वादा लें कि हम आपको वोट भी दिलाएंगे और वोट देंगे भी। अगर आप हमसे ये वादा करें, खुले में वादा करें कि अगर हम कामयाब होते हैं तो आपका मुद्दा हम पार्लियामेंट में उठाएंगे और आपकी डिमांड पूरी कराने की बात है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं 0 आवर में हूँ, क्वेश्चन आवर में हूँ। कोई अगर बिल पे, जैसा एक अमूमन ये होता है कि जब बजट सेशन बजट का बिल आता है, बजट पेश होता है, उस पे फ्री है वो सब, आप कुछ भी बोल दीजिए। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं जरूर उस पे बजट के इस बात को कहने की बात कोशिश करूँगा। कर्नल सुधीर चौधरी, पश्चिम प्रदेश निर्माण संयुक्त मोर्चा का सदस्य के रूप में और पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी के रूप में आज इस जो प्रदेश निर्माण यात्रा है उसको लेके हमने शाकुंभरी देवी से इसको शुरू किया और अपने जो सांसद जी हैं फजलुर रहमान साहब, इनके यहाँ जो कि ये मुद्दा संसद से जुड़ा है, इनको एक ज्ञापन दिया गया और उनके सुझाव भी हमें बहुत महत्वपूर्ण मिले हैं। हमारे सभी साथी आज जो संगठन के 20 संगठन हमारे मजबूत जुड़े हैं
उनके साथी भी हमारे साथ हैं और इस मुहिम को जो आगे चुनाव लोकसभा का आ रहा है उसमें इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने का हम लोगों का प्रयास है। और सरकार से हम लोग ये अपील करेंगे आप लोगों के माध्यम से कि इसको गंभीरता से विचार करते हुए बहुत जल्दी इसके ऊपर निर्णय लिया जाए, ताकि जो उत्तर प्रदेश असेंबली में प्रस्ताव पास हुआ था कि प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा जाए, वो सरकार के पास लंबित है, उस पर वो शीघ्र कार्रवाई करें ताकि प्रदेश की जो एक जनहित की मांग है वो पूरी हो सके। धन्यवाद। कर्नल साहब, अब फिलहाल जो यात्रा आपने शुरू की है शाकंभरी माता से शुरू से मंदिर से, अब ये कहाँ तक कैसे लेके जाओगे? ये यात्रा हर जिलेवार जाएगी। हम लोगों ने आज सहारनपुर जिले में इस यात्रा का शुरुआत किया। अब इसका अगला जो स्थान होगा वो शामली होगा, फिर मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर। जी, आपने बताया 27 जिले इसमें होंगे, तो 27 जिलों को कैसे कवर करोगे फिर? ये यात्रा ऐसे ही निकालोगे? ये यात्रा हम लोग हर जिले में इसमें 1 या 2 दिन का समय हम दे रहे हैं। उसके बाद हम लोगों का ये अगले ज़िले में जाने से पहले हम लोगों के बीच में पहुंचते हैं, उन्हें जोड़ते हैं उसके बारे में कि यात्रा का क्या मकसद है। मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करते हैं और जो युवा हैं और जो महिलाएं हैं उनको विशेष तौर पे इसमें इस मिशन में जोड़ने का प्रयास किया जाता है ताकि ये एक जनहित का जन आंदोलन बन सके। हमने इनको ये भी सुझाव दिया है कि इस मूवमेंट जो आप पश्चिम प्रदेश को अलग से एक स्टेट बनाना चाहते हैं उसे प्रतियोगिता के नाम दें और उसके लिए जागरूकता पैदा करने के लिए कोई खास तरीके का प्रोग्राम बनाएं ताकि लोगों की दिलचस्पी इसके अंदर पैदा हो और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश जल्दी से जल्दी किसी एक शक्ल में लोगों के बीच में आ सके। धन्यवाद।